कक्षा 10 से संबंधित आने वाले सामाजिक विज्ञान में इतिहास से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम डाल रहे हैं। धीरे धीरे रोज 10-20 क्वेश्चन इस पर डालेंगे। आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। और पहले 4 लाइन मैं मोटिवेशन के लिए लिखा हूँ, पहले इसको समझ लीजिए। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। पहला प्रश्न है, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक किसने लिखा है? इसी प्रश्न को दे देता है रूसो, या इसको लिखे हैं सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक रूसो। इसी प्रश्न को देता है सामाजिक समझौता किससे संबंधित है? तो सामाजिक समझौता या सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी नामक पुस्तक अगर के बारे में दे दे तब भी रूसो ही है, यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट इन्हीं की रचना है। या सामाजिक समझौता या सामाजिक संविदा दे दे तब भी इन्हीं के लगाइएगा, रूसो का। उदारवाद का क्या अर्थ है? तो उदारवाद का अर्थ होता है आज़ादी, अर्थात व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अधिक बल देता है, उसे ही हम उदारवाद कहते हैं। तो उदारवाद पर भी कई बार प्रश्न आ चुका है कि उदारवाद है क्या। तो उदारवाद जान जाइए कि उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देता है, उसी को उदारवाद कहते हैं। एक कथन है रूसो से संबंधित कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है। यह कथन किसका है? तो यह कथन रूसो का है। यह बहुत बार प्रश्न आया हुआ है। यूटोपिया के रचनाकार कौन हैं? तो यूटोपिया के रचनाकार टॉमस मूर हैं। टॉमस मूर द्वारा लिखी गई पुस्तक है यूटोपिया। लेवियाथन पुस्तक किसकी रचना है? तो लेवियाथन पुस्तक जो है हाब्स ने लिखा है। मोनालिसा का चित्रकार कौन था? तो मोनालिसा का चित्रकार लियोनार्दो दा विंची थे। मोनालिसा के चित्रकार थे लियोनार्दो दा विंची। द प्रिंस किसकी रचना है? द प्रिंस मैकियावेली की रचना है। द स्पिरिट ऑफ द लॉज किसकी पुस्तक है? तो द स्पिरिट ऑफ द लॉज मॉन्टेस्क्यू की रचना है। इसी को पूछ देता है कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया? तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने दिया, जिसमें सरकार के जो कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका तीनों शक्तियों को बांटा गया है, इसके बारे में बताया गया। अगला कथन है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यह कथन किसका है? तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह कोपरनिकस का कथन है। अगला क्वेश्चन, शेक्सपियर किस देश का नागरिक था? तो शेक्सपियर जो था इंग्लैंड का नागरिक था। यह अंग्रेज थे जो कि बहुत से अंग्रेजी में पुस्तकों को लिखे थे। अगला प्रश्न, इटली के एकीकरण में किसका नाम आता है? तो इटली के एकीकरण में मेजनी, गैरिबाल्डी और केऊर का नाम प्रमुख है। ब्रिटेन के झंडे को किस नाम से पुकारा जाता था? तो ब्रिटेन के झंडे को यूनियन जैक के नाम से पुकारा जाता था। वियना कांग्रेस या वियना की संधि या सम्मेलन के बारे में मेजबानी कौन किया था या किसके द्वारा की गई थी? तो ऑस्ट्रिया के मेटरनिख के द्वारा इसकी मेजबानी की गई थी। यह बहुत बार प्रश्न 10 में पूछा गया है। गांधी जी द्वारा चंपारण आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? 1917 में, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे तो उसके बाद सबसे पहला आंदोलन चंपारण बिहार में 1917 में गांधी जी का पहला आंदोलन हुआ था। साइमन कमीशन भारत में कब आया था?
तो साइमन कमीशन भारत में 3 फरवरी 1928 को आया था। साइमन कमीशन भारत में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो सभी लोग जानते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। जो पंजाब में हुआ था। इस पर प्रश्न भारत के नक्शे में भी भरने के लिए आता है कि कब और कहाँ हुआ था, इसको नक्शे में दर्शाइए। महात्मा गांधी की पुस्तक देख लीजिए। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज लिखा है। सत्य और अहिंसा के बारे में महात्मा गांधी से संबंधित है। एक्सपेरिमेंट विथ द ट्रूथ, यह भी महात्मा गांधी की रचना है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यह पंडित जवाहरलाल नेहरू की रचना है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यह भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। असहयोग आंदोलन 1920 में चलाया गया था महात्मा गांधी द्वारा। सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन में ही दांडी यात्रा या नमक कानून या दांडी मार्च के बारे में खूब बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। इस पर भी प्रश्न बहुत बार आया है और आएगा भी। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया था और इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। पहले आप लोग इतना तैयार करिए, फिर धीरे धीरे हम प्रश्न इसी तरह डालते रहेंगे, आप लोग तैयार करते रहिए।